एक बहादुर सैनिक की है जो अपने राजा की सेना में 25 साल तक ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करता रहा। उसकी सेवा से खुश होकर राजा ने उसे छुट्टी दी और उपहार में उसका युद्ध घोड़ा और कवच दे दिया। सैनिक ने अपने साथियों को अलविदा कहा और अपने घर की ओर चल पड़ा। वह एक दिन चला, 2 दिन चला, फिर पूरा हफ्ता बीत गया, लेकिन रास्ते में उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वह बहुत थक गया था और भूख से कमजोर हो गया था। तभी उसने दूर एक भव्य और सुंदर महल देखा। उसने सोचा, चलो इस महल में कोशिश करता हूँ, शायद मुझे यहाँ कोई काम मिल जाए और मैं कुछ कमा सकूं। वह महल में गया, अपने घोड़े को अस्तबल में बांधा और महल के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक शानदार कक्ष में स्वादिष्ट भोजन और बढ़िया पेय पदार्थों से सजी हुई मेज रखी थी। वह भूखा था, इसलिए बिना देर किए उसने पेट भरकर भोजन किया और विश्राम करने लगा। तभी एक सुंदर चमकती सफेद सांप वहां आई। वह कोई साधारण सांप नहीं थी, बल्कि एक शापित राजकुमारी थी। उसने मीठी आवाज में कहा, डरो मत वीर सैनिक, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूँ, बल्कि एक अभिशप्त राजकुमारी हूँ। यदि तुम इस महल में 3 रातें बिता लो तो मेरा श्राप टूट जाएगा और मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। फिर मैं तुमसे विवाह करूंगी। सैनिक ने उसकी बात मान ली। पहली रात तो शांति से बीत गई, लेकिन दूसरी रात उसे बेचैनी महसूस होने लगी। तीसरी रात तक वह इतना व्याकुल हो गया कि महल छोड़कर भागने का विचार करने लगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता, उसे कोई रास्ता ही नहीं मिलता। वह महल में ही रहने के लिए मजबूर हो गया। सुबह होते ही वह आश्चर्य से देखता है कि सफेद सांप अब एक अद्भुत सुंदर राजकुमारी बन चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें चंद्रमा की तरह चमक रही थीं। उसकी काली घुंघराली जुल्फें बादलों की तरह लहर रही थीं और उसका रूप जैसे सोने की चमक से नहाया हुआ था। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, सैनिक, तुम्हारी हिम्मत और धैर्य ने मुझे मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। अब तैयार हो जाओ, हम विवाह करेंगे। उनका भव्य विवाह महल में संपन्न हुआ और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय बाद सैनिक को अपने माता पिता की याद आने लगी। उसने राजकुमारी से अपने घर जाने की अनुमति मांगी। राजकुमारी ने कहा, प्रिय, यहीं रहो, यहाँ तुम्हें हर सुख सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर तुम जाना ही चाहते हो तो यह लो, ये जादुई बीज। जहाँ जहाँ तुम इन्हें फेंकोगे वहाँ सुंदर पेड़ उगेंगे, उन पर दुर्लभ फल लगेंगे और मीठे स्वर में गाने वाले पक्षी बैठेंगे। सैनिक ने बीज लेकर विदा ली और अपने घोड़े पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ा। जहाँ जहाँ वह बीज फेंकता वहाँ हरियाली छा जाती, सुगंधित फूल खिल उठते और पेड़ पेड़ पर रंग बिरंगे पक्षी मीठे गीत गाने लगते। तीसरी रात को जब सैनिक एक खुले मैदान में पहुंचा तो उसने कुछ अजीब देखा। वहां कुछ लोग घास पर बैठे ताश खेल रहे थे और उनके पास एक हंडिया थी जो बिना आग के खुद ही उबल रही थी। सैनिक ने आश्चर्य से कहा, वाह, बिना आग के हंडिया उबल रही है, लेकिन मेरे पास इससे भी बड़ी जादुई चीज है। उसने एक बीज जमीन पर डाला और पल भर में वहां एक शानदार वृक्ष उग आया। उसकी डालियों पर दुर्लभ फल लगे थे और सुंदर पक्षी गा रहे थे। पर सैनिक यह नहीं जानता था कि वे लोग वही जादूगर थे जिन्होंने उसकी पत्नी को शाप दिया था। वे उसे पहचान गए और बोले, यह तो वही सैनिक है जिसने राजकुमारी को मुक्त किया था, इसे सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने उसे एक जादुई पेय पिला दिया जिससे वह गहरी नींद में सो गया। फिर वे जादूगर वहां से गायब हो गए। कुछ दिनों बाद जब राजकुमारी अपने महल के बाग में टहल रही थी, उसने देखा कि सभी पेड़ों के पत्ते मुरझा गए हैं। उसका मन घबरा गया। यह शुभ संकेत नहीं है, उसने सोचा। जरूर मेरे पति के साथ कुछ अनहोनी हुई है। वह तुरंत सैनिक की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उसने दोनों ओर हरे भरे जंगल और चहकते पक्षी देखे, लेकिन जब वह आगे पहुंची तो उसे रास्ते के किनारे एक अनोखा पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे उसका पति सो रहा था। वह दौड़ कर गई, उसे हिलाया, आवाज दी, पर सैनिक नहीं जागा। उसने गुस्से में कहा, ओह, तुम तो एक आलसी सोने वाले निकले। काश तेज आंधी आए और तुम्हें किसी अज्ञात जगह उड़ा ले जाए। जैसे ही उसने यह कहा, तेज तूफान उठा और सैनिक को हवा में उड़ा ले गया। राजकुमारी ने पछतावे में अपने हाथ मल ली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तेज हवाएं उसे उड़ाकर दूर समुद्र के बीच एक रेतीले टापू पर ले गईं। वहां अगर वह जरा भी दाएं बाएं हिलता
तो समुद्र में गिरकर डूब जाता। आधे साल तक वह गहरी नींद में सोया रहा। जब वह जागा तो अपने आप को चारों ओर पानी से घिरा हुआ पाया। वह सोचने लगा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे कौन लाया? चलते चलते उसे एक पहाड़ दिखा जिसकी छोटी बादलों को छू रही थी। पहाड़ के नीचे 3 आदमी आपस में झगड़ रहे थे। वे एक जादूगर के बेटे थे। सैनिक ने पूछा, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हमारे पिता हमें 3 जादुई वस्तुएं छोड़ गए, एक उड़ने वाली जादुई कालीन, 7 लीक के जूते और एक अदृश्य टोपी, लेकिन हम इन्हें बांट नहीं पा रहे। मैं तुम सबके लिए इन्हें ठीक से बांट दूंगा। पहले उस पहाड़ की चोटी पर रखे पत्थर को लुढ़काओ और जो पहले उसे छुएगा उसे अपनी पसंदीदा चीज मिलेगी। वे पहाड़ पर चढ़े और जैसे ही पत्थर को छूने की कोशिश की, पत्थर लुढ़कने लगा। एक एक करके तीनों जादूगर उसकी चपेट में आ गए और मारे गए। सैनिक ने उनकी 7 लीक के जूते, अदृश्य टोपी और उड़ने वाला जादुई कालीन ले लिया और अपनी खोज जारी रखी। सैनिक उड़ते उड़ते एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा जहां एक बूढ़ी परी रहती थी। उसने पूछा, दादी, क्या आप मेरी सुंदर राजकुमारी का पता बता सकती हैं? बेटा, मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना, पर तुम सागर पार मेरी बड़ी बहन के पास जाओ, शायद वह कुछ जानती हो। सैनिक ने अपनी टोपी पहनी, अदृश्य होकर दुकानों से खाना लिया और आगे बढ़ चला। दूसरी परी ने भी उसे जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, पर मेरी सबसे बड़ी बहन संसार के छोर पर रहती है, शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। सैनिक बहुत लंबी यात्रा करके आखिरकार संसार के अंतिम छोर पर पहुंचा। वहां केवल एक झोपड़ी थी और उसके आगे कुछ भी नहीं था, बस घना अंधकार। झोपड़ी के अंदर एक बहुत बूढ़ी परी थी जिसकी सफेद बर्फ जैसी बाल थे और आंखें धुंधली हो गई थी। सैनिक ने विनती की, दादी, कृपया मुझे मेरी सुंदर राजकुमारी का रास्ता बताइए। रुको, मैं सभी हवाओं को बुलाती हूँ, वे पूरी दुनिया में घूमती हैं, उन्हें जरूर पता होगा। परी ने अपनी आवाज ऊंची कर हवाओं को बुलाया। हर दिशा से तेज हवाएं चली और झोपड़ी कांपने लगी, लेकिन उनमें से किसी ने भी राजकुमारी को नहीं देखा था। फिर दक्षिणी हवा आई और हाँफते हुए बोली, मुझे देर हो गई क्योंकि मैं एक नए राज्य में गई थी। वहाँ एक अनुपम सुंदर राजकुमारी रहती है जिसका पति कहीं खो गया है। अब राजा और राजकुमार उसे विवाह के लिए मनाने आ रहे हैं। सैनिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने दक्षिणी हवा से अनुरोध किया, कृपया मुझे वहां ले चलो। हवा ने कहा, अगर तुम मुझे अपने राज्य में 3 दिन तक बहने दोगे तो मैं तुम्हें 3 घंटे में पहुंचा दूंगी। सैनिक ने सहमति दे दी। 3 घंटे बाद सैनिक उस अद्भुत राज्य में पहुंच गया। जैसे ही वह उतरा, उसने देखा कि बगीचे के सारे सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए और उन पर सुंदर फूल खिल गए। वह अदृश्य टोपी पहनकर महल में चला गया। महल के अंदर राजकुमारों और राजाओं का एक बड़ा भोज हो रहा था। वे सभी राजकुमारी का हाथ मांगने आए थे। तभी सैनिक ने एक कप को टेबल से गिरा दिया। सभी चौंक गए, लेकिन राजकुमारी समझ गई कि उसका पति लौट आया है। राजकुमारी ने पहेली पूछी, मेरे पास एक सुंदर स्वर्ण कुमकुम का बक्सा था और उसकी चाबी खो गई थी। अब वह चाबी मिल गई है, बताओ इसका क्या अर्थ है? सभी राजा राजकुमार असफल रहे। तब राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, मेरे प्रिय, अब बाहर आ जाओ। सैनिक ने अदृश्य टोपी उतारी और राजकुमारी की ओर बढ़ा। राजकुमारी की आंखें चमक उठी, उसकी सुंदरता और अधिक निखर गई। उसके गुलाबी होठों पर मुस्कान थी और आंखों में प्यार का सागर। यही है मेरी पहेली का उत्तर, उसने कहा। स्वर्ण बक्सा मैं हूँ और मेरी खोई हुई चाबी मेरा प्रिय पति है। सभी राजा और राजकुमार निराश होकर लौट गए और सैनिक और उसकी सुंदर राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे, जहाँ प्यार और सौंदर्य की चादर हमेशा बिछी रहती थी।